नमस्कार। उषा सारस्वत, बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिवनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय प्रश्न के चतुर्थ अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। इस चतुर्थ अध्याय में प्रसंग क्या चल रहा है कि राजा के द्वारा किसी भी अपराध के विषय में न्याय करते समय साक्षी अर्थात गवाहों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस संदर्भ में सूत्रकार के क्या विचार हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। सूत्र संख्या 12 से पढ़ना आरंभ करते हैं। शपथे नैके सत्य कर्म है एके। कुछ आचार्यों का मत है कि साक्षियों को शपथेन शपथ दिलाकर अर्थात सौगंध दिलाकर उनसे सत्य कर्म सत्य भाषण कराया जाए, अर्थात राजा को गवाहों द्वारा सत्य बुलवाने हेतु प्रतिज्ञा या शपथ के द्वारा प्रयास करना चाहिए। अगला 13वां सूत्र है, तद्देव राज ब्राह्मण संसदी स्याद् ब्राह्मणानाम। शब्दों को अलग करते हैं। अब्राह्मणानाम जो ब्राह्मण वर्ण के नहीं हैं। अब्राह्मणानाम ब्राह्मणेतर वर्णों को उग्र देवताओं के निकट या राजा के समक्ष ब्राह्मण संसदी ब्राह्मणों की सभा में शपथ दिलाई जाए। इस सूत्र में राजा के द्वारा साम नीति का उपयोग करते हुए साक्षियों को सत्य भाषण हेतु प्रेरित किया गया है। अगला सूत्र है 14वां, शूद्र पश्व नृते साक्षी दश हंति। शूद्र पशव है अनृते, शब्दों को हमने अलग कर लिया है। शूद्र पशव अनृते। शूद्र पशव है भेड़ बकरी आदि छोटे पशुओं के विषय में अनृते असत्य भाषण करने पर साक्षी को दशहंति 10 पशुओं के वध का पाप लगता है। इस सूत्र में साक्षी को पाप कर्म का हवाला देते हुए सच बोलने की प्रेरणा दी गई है। यानी छोटे पशुओं की चोरी हो जाए, उसके संबंध में कोई विवाद हो जाए और यदि वहाँ पर साक्ष्य को उपस्थित किया जाए और वह झूठी गवाही दे देता है तो उस साक्ष्य को, उस गवाही देने वाले को 10 पशुओं के मारने जितना पाप लगता है। शास्त्रकार ने यहाँ पर पाप का भय दिखाकर उसे सत्य भाषण करने हेतु प्रेरित किया है। फिर अगला सूत्र है 15वां, गो अश्व पुरुष भूमिषु 10 गुणोत्तरान। गो अश्व गाय, अश्व पुरुष माने मनुष्य, भूमिषु और भूमि के विषय में असत्य भाषण करने पर साक्षी क्रमशः 10 गुणोत्तरान उत्तरोत्तर 10 गुने उन प्राणियों के वध के पाप का भागी या दोषी होता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि गाय के विषय में असत्य गवाही देने पर 100 गायों के पाप का 100 गायों के वध का दोष होता है। अश्व के विषय में 1000 अश्व के वध का दोष होता है। मनुष्य के विषय में झूठा साक्ष्य देने पर 10,000 मनुष्यों के वध का पाप लगता है। तथा भूमिषु भूमि के विषय में असत्य गवाही देने पर 1 लाख पुरुष के वध का पाप लगता है।
अब अगला पढ़ते हैं 16वां सूत्र। सर्वं वा भूमौ, वा माने अथवा, भूमौ भूमि के विषय में असत्य बोलने पर सर्वम संपूर्ण मनुष्य जाति की हत्या का दोषी होता है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। यानी भूमि के विषय में भी सत्य गवाही देनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण मनुष्य जाति की हत्या करने जैसा उसे पाप लगता है। फिर है 17वां सूत्र। हरणे नरक है। हरणे भूमि का अपहरण करने पर नरक है, नरक मिलता है। अर्थात किसी की जमीन को जबरन हड़पने को शास्त्रकारों ने नरक भोगने जैसा निंदित कृत्य माना है। अतः अपहरण के कृत्य को त्याज्य बताया गया है। फिर अगला सूत्र है 18वां। भूमिवद अप्सु। अप्सु जल के विषय में असत्य बोलने पर भूमिवत, भूमि विषयक असत्य के समान ही दोष होता है, अर्थात नरक प्राप्ति जैसा दोष लगता है। फिर अगला सूत्र है 20वां। पशु वन मधु सर्पिशो। मधु अर्थात शहद, सर्पिश, सर्पिश माने घी। शहद व घी के विषय में असत्य बोलने पर पशुवत, पशु विषयक असत्य भाषण के समान दोष लगता है। इस सूत्र की व्याख्या हेतु सूत्र 14 व 15 की अनुवृत्ति को हमें पुनः देखना पड़ेगा। पशुओं के विषय में झूठ बोलने पर कैसा दोष लगा है, वही दोष शहद और घी के विषय में असत्य बोलने पर वह दोष लगता है। अतः साक्षी को हमेशा सत्य भाषण ही करना चाहिए। फिर 21वां सूत्र है। गोवत अस्त्र हिरण्य धान्य ब्रह्मसु। वस्त्र, स्वर्ण, धान्य और ब्रह्मसु वेद विद्या के विषय में असत्य बोलने पर साक्षी को गोवत, गो विषयक गाय के विषय में असत्य भाषण करने के समान ही दोष लगता है। गाय के विषय में असत्य बोलने पर हमने पूर्व में पढ़ा है 100 गायों के वध का दोष उस गलत गवाह देने वाले को मिल जाता है। शास्त्रकारों ने साक्षी को हर अवस्था में सत्य बोलने के लिए ही प्रेरित किया है। यदि गवाह ही झूठ बोलेगा तो न्याय व्यवस्था स्वतः ही चरमरा जाएगी और अर्थी को न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर अगला सूत्र है 22वां। यानेश्ववत। किसी यान, यान का मतलब है यहाँ पर गाड़ी, रथ, पालकी आदि। किसी यान के विषय में झूठा साक्ष्य देने पर अश्ववत, अश्व विषयक असत्य भाषण का दोष होता है। पूर्व में हम जान ही चुके हैं कि अश्व के विषय में झूठा साक्ष्य देने पर 1000 अश्व के वध का पाप लगता है। फिर 23वां सूत्र है। मिथ्या वचने याप्यो दंड्यश्च साक्षी। साक्षी का मिथ्या वचने असत्य भाषण प्रकट हो जाने पर उसे देश से निर्वासित कर देना चाहिए और राजा द्वारा दंड देना चाहिए। यहाँ पर इस सूत्र में सूत्रकार ने
असत्य भाषण पर साक्षी को कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए उसके बारे में विवेचन किया है। यदि गवाह देने वाले का झूठ प्रकट हो जाए, उजागर हो जाए, ऐसी स्थिति में उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अर्थात उसे देश से ही निर्वासित कर देना चाहिए, उस देश से ही बाहर भेज देना चाहिए और राजा के द्वारा उसे कड़ा दंड देना चाहिए, क्योंकि निर्वासन ही बहुत बड़ी सज़ा है जो कि साक्षी को सच बोलने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार इस प्रकरण में हमने यह पढ़ा कि साक्षी को यानी गवाह देने वाले को किस प्रकार सत्य गवाही देनी चाहिए। यदि वह असत्य बोलता है तो उसे कई प्रकार के दोष लगते हैं। आरंभ में सूत्रकार ने दोष का भय दिखा करके उन गवाहों को सच बोलने हेतु प्रेरित किया। तत्पश्चात अंत में दंड भी बता दिया कि यदि उसका झूठ पकड़ा जाता है तो उसे उस देश से राजा निर्वासित भी कर सकता है। इस प्रकार यहाँ पर यही शिक्षा मिलती है कि साक्षी को सदैव सत्य बोलना चाहिए और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद करनी चाहिए। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।